नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभु उपासे, हिंदी सहप्राध्यापक, सरकारी कला कॉलेज बेंगलुरु में कार्यरत हूँ। बेंगलुरु नगर विश्वविद्यालय के तृतीय सेमेस्टर बीकॉम हिंदी भाषा पत्रिका की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें 3 खंडों में आपके पाठ्यक्रम हैं। प्रथम एक नाटक, दूसरा पत्र लेखन और तीसरा संक्षेपण। नाटक भीष्म साहनी द्वारा लिखित हानुष है और पत्र लेखन में 5 पत्रों का अध्ययन आप करने जा रहे हैं। वे है सामान्य सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना एवं परिपत्र। यानी जनरल ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल ऑर्डर, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। तीसरा भाग है संक्षेपण। इसको अंग्रेजी में प्रेसी भी कहते हैं। मित्रों, पिछले सत्र में आपने काव्य का अध्ययन किया। वैसे तो हिंदी साहित्य के कई प्रकार होते हैं। मात्र हिंदी साहित्य नहीं, साहित्य किसी भी भाषा की क्यों ना हो, कई प्रकार के हम देखते हैं। चाहे वो निबंध हो, कहानी हो, उपन्यास हो, संक्षिप्त या काव्य हो, महाकाव्य हो, नाटक हो, एकांकी हो आदि। यहाँ पर हिंदी साहित्य के बारे में सामान्य जानकारी जब हम हासिल करना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य की महत्ता क्यों है। आप जानते हैं, इस बहुभाषा राष्ट्र में केंद्र सरकार की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी गई है। हिंदी साहित्य का अध्ययन करने पर मात्र अध्ययन नहीं, एक रोजगार परक अध्ययन भी हो जाता है। यहां पर इस अध्ययन के महत्व को अगर हम जानना चाहेंगे तो आप हिंदी साहित्य के साथ साथ भाषा का संपूर्ण जानकारी जब हासिल करेंगे तो रोजगार के लिए भी मददगार सिद्ध होगा। साथ ही साथ कहा जाता है, साहित्य समाज का दर्पण है। देश के कोने कोने के विभिन्न परिसर के जो भी साहित्यिक रचना है, उनकी जानकारी हम हिंदी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, हिंदी साहित्य के कई प्रकार हैं। चाहे वो निबंध हो, कहानी हो, एकांकी हो, उपन्यास हो, इतिहास हो या काव्य, महाकाव्य आदि क्यों न हो। विभिन्न प्रकारों के साथ साथ कामकाजी हिंदी की भी जानकारी हासिल करना हमारे लिए आवश्यक है। इसमें आपको पत्राचार के बारे में पाठ्यक्रम में रखा गया है। पहले ही कहा है कि 5 विभिन्न पत्रों की जानकारी आप हासिल करेंगे। इसके साथ साथ संक्षेपण की जानकारी भी आप हासिल करेंगे। संक्षेपण जो विस्तृत रूप में विषय मंडन किया जाता है, उसका संक्षिप्तीकरण करके आगे जानकारी जारी करना इस संक्षेपण का प्रमुख कार्य होता है और दफ्तरों में इसकी बहुत आवश्यकता होती है। जहां नोटिंग की आवश्यकता होती है, वहां पे संक्षेपण बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
इस पाठ्यक्रम को सीखने के उद्देश्य जब हम देखते हैं तो साहित्य मात्र साहित्य नहीं, यह जीवन के हर एक पहलुओं की जानकारी और रहन सहन की पद्धति को सुधारने का क्रम भी इसमें हम देख सकते हैं। इसको क्रमानुसार गुणात्मक रूप में, गुणात्मकता हर एक चीज में हम देख सकते हैं, और चाहे अध्ययन का हो या जीवन का हो या प्रत्येक दिन के अपने कार्यकलापों का क्यों न हो, वहां पे गुणात्मकता, क्वालिटी जिसे हम कहते हैं, उसकी बहुत आवश्यकता होती है। पत्र लिखने की जानकारी, जैसे पत्र माने हम जानते हैं दो तरह के, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्र यानी जैसे आप अपने माता पिता, गुरुजन, मित्र, भाई बहन आदि को लिखते हैं, ये अनौपचारिक पत्र माने जाते हैं। जहां कार्यालय द्वारा किसी विशेष विषय वस्तु को लेकर लिखा जाता है, औपचारिक पत्र माने जाते हैं। इसके साथ साथ आप संक्षेपण करने की कला को भी जानते हैं, क्योंकि आगे चलकर जब आप रोजगार ढूंढते हैं या रोजगार प्राप्त करते हैं तो आपके कामकाज के लिए कोई असुविधा न हो। इस अध्ययन के फलस्वरूप छात्र हिंदी साहित्य के अध्ययन की महत्ता को जान लेते हैं, साहित्य के विविध प्रकारों के साथ साथ भाषा का प्रयोग करने की जानकारी भी हासिल करते हैं, विभिन्न पत्रों के बारे में जानते हुए उनके प्रारूप और पत्र लिखने की जानकारी भी हासिल कर लेते हैं, संक्षेपण या प्रेसी राइटिंग की जानकारी के साथ उसकी महत्ता को भी जान लेते हैं। इन सब के साथ गुणात्मकता बहुत ही आवश्यकता है, उसके बारे में भी आप जानकारी हासिल करते हैं। पूरक रूप में अध्ययन के लिए आवश्यक माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन, जिसको एक मानक रचना माने जाते हैं हिंदी साहित्य का। कार्यालयीन व्यवहार की भी जानकारी, इसके बारे में कई पुस्तकें उपलब्ध हैं। मानक हिंदी की उपयोगिता, हिंदी वैसे तो व्यवहार में जो बातचीत में या कॉलोक्वियल रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, लिखित रूप में अलग होता है। वहाँ पे मानक एक गुणात्मकता के साथ उसका उपयोग करना छात्र जानकारी हासिल करते हैं। इस अध्ययन के दौरान हमारे सामने प्रश्न उठते हैं, साहित्य किसे कहते हैं, हिंदी साहित्य के प्रकार, पत्रकारिता किसे कहते हैं, संक्षेपण से क्या तात्पर्य है और मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। चलो देखते हैं इसकी जानकारी। पहले साहित्य। हिंदी साहित्य के अध्ययन से रोचक तथ्य विदित होते हैं। किसी भी भाषा के वाचिक और लिखित को साहित्य कह सकते हैं। दुनिया में सबसे पुराना वाचिक साहित्य हमें आदिवासी भाषाओं में मिलता है। इस दृष्टि से आदिवासी साहित्य सभी साहित्य का मूल स्रोत है। साहित्य यानी स हित य, इनके योग से बना है। हिंदी साहित्य के कुछ भेद इस प्रकार हैं: निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, पत्र, रिपोर्टाज आदि। पत्रकारिता। पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है, जिसमें समाचारों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादित करना और सम्यक प्रस्तुतिकरण आदि सम्मिलित हैं। आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो गए हैं, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन,
वेब पत्रिका आदि। बदलते वक्त के साथ बाजारवाद और पत्रकारिता के अंतर संबंधों ने पत्रकारिता की विषय वस्तु तथा प्रस्तुति शैली में व्यापक परिवर्तन किए हैं। तो संक्षेपण किसे कहते हैं? संक्षेपण अथवा सार लेखन, अंग्रेजी में जिसे प्रेसी मानते हैं, किसी अनुच्छेद, परिच्छेद या विस्तृत टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन को संक्षिप्त कर देना, उसे संक्षेपण कहते हैं। किसी बड़े पाठ जैसे निबंध, लेख, शोध प्रबंध आदि में मुख्य विचारों, तर्कों आदि को लघुतर आकार में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। क्रिटिकल प्रेसी राइटिंग जिसे हम कहते हैं। इसकी संरचना भी निबंध जैसी ही होती है। सार लेखन की आवश्यकता कार्यालय, वाणिज्य, पत्रकारिता, शिक्षा आदि कई क्षेत्रों में पड़ती है। संक्षेपण को अंग्रेजी में समराइजिंग प्रेसी राइटिंग अथवा प्रेसी भी कहते हैं। मैंने कहा, इन सब की जानकारी के साथ साथ मानक हिंदी का प्रयोग करना भी बहुत आवश्यक है। मानक हिंदी हिंदी का मानक स्वरूप है जिसका शिक्षा, कार्यालयीन कार्यों आदि में प्रयोग किया जाता है। भाषा का क्षेत्र देश, काल और पात्र की दृष्टि से व्यापक है, इसलिए सभी भाषाओं के विविध रूप मिलते हैं। इन विविध रूपों में एकता की कोशिश की जाती है और उसे मानक भाषा कहा जाता है। खासकर उसके व्याकरणिकता, शब्द सागर आदि का प्रयोग सही मात्रा में किया जाना आवश्यक होता है। तभी एक भाषा के विद्यार्थी होने के नाते हिंदी भाषा के विद्यार्थी इस मानक हिंदी का प्रयोग करते साहित्य की जानकारी हासिल कर लेते हैं। यहाँ तक मित्रों ये समाप्त करेंगे। अगली क्लास में आगे का विषय लेकर हम आएंगे। धन्यवाद।